नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप जानते हैं, क्या आपको बताया गया कि मोरबी की 600 सिरेमिक फैक्ट्री बंद हुई। इससे राजस्थान की 2300 ग्राइंडिंग यूनिट ठप हुई। कई लोग बेरोजगार हुए, कई लोग वापस मजदूर जा रहे हैं। कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। क्योंकि यदि खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और आपको उस तरह की खबरें पेश की जाती है कि आपके खून में उबाल रहे। खून में उबाल रहेगा तो आपके बच्चे चाहे बेरोजगार हो रहे हो, चाहे आपको महंगी शिक्षा मिल रही हो, चाहे आपको अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिल रही हो, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके खून में उबाल है। तो आपको उन सभी खबरों से गायब कर दिया जाता है या मीडिया के द्वारा बताया नहीं जाता है, ताकि आपके मन में कोई सवाल हो। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से राजस्थान और गुजरात का खनन उद्योग पर बड़ी मार पड़ी। गुजरात की मोरबी के 600 टाइल्स फैक्ट्रियों में 15 अप्रैल तक शटडाउन है। कहीं पर भी कोई खबर आई या कहीं पर भी किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर कोई चर्चा की नहीं की होगी, क्योंकि 600 टाइल्स फैक्ट्रियों पर यदि शटडाउन है तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितनी इस पर राजस्थान का इस पर असर हुआ होगा। वजह इन उद्योगों में 70 लाख क्यूबिक गैस की खपत है और गुजरात के मोरबी में प्रोपेन और नेचुरल गैस की आपूर्ति न्यूनतम स्तर पर है। इसका असर राजस्थान की 3400 खदानों पर भी दिख रहा है। यहाँ 2300 ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो गई है। इनमें ही क्वार्ट्ज व फेल्सपार पत्थर पीसकर पाउडर बनता है। हर माह 50,000 टन पाउडर गुजरात जाता है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। 3400 खदानों पर असर, कितने बेरोजगार हुए होंगे, कितने लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला होगा, चूल्हा जले भी कैसे, सिलेंडरों की भी कमी है। लेकिन आपको इन सभी खबरों से गायब कर दिया गया है, क्योंकि यदि इन खबरों को दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट घोषित करेंगे। इस बार परिणाम महज 24 दिन में जारी हो रहा है, जो एक रिकॉर्ड है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधानसभा सत्र में चले 2 साल बनाम 5 साल विवाद का तथ्यों के साथ जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि दिसंबर 2023 से प्रदेश में एक अजीबोगरीब इंतजार शास्त्र चल रहा है। पिछली सरकार के जनहित के प्रोजेक्ट्स जानबूझकर रोक दिए गए हैं। गहलोत ने जयपुर के जेएलएन मार्ग पर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का उदाहरण देते हुए कहा कि संस्थान की भव्य इमारत वर्ष 2024 में ही बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन सरकार इसे क्रियाशील करने से बच रही। क्या आप इस बेहतरीन संस्थान को सिर्फ इसलिए शुरू करने से कतरा रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर है? भाजपा राज में चल रहा इंतजार शास्त्र, गांधी के नाम के सारे काम ठप, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सरकार तुच्छ राजनीति से ऊपर उठकर इस संस्थान को अविलंब शुरू करे। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोजेक्ट्स को रोकने का जनता उचित जवाब देगी। मार्च के पहले 10 दिन की भीषण गर्मी के बाद लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज ठंडा पड़ा है। बीते 24 घंटे में नए सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में आंधी बारिश हुई। जयपुर, अलवर, कोटा और दौसा में बारिश से गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। टोंक, बालोतरा में ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर से बैक टू बैक सिस्टम सक्रिय होंगे। 26-27 मार्च को पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 28 से 31 मार्च तक एक मजबूत विक्षोभ सक्रिय रहेगा। मौसम शुष्क रहने से बड़ा पारा सोमवार अलसुबह मौसम बदलने से जबरदस्त तरीके से लुढ़क गया।
ईरान इजरायल युद्ध ने जयपुर के मेडिकल टूरिज्म को भी रफ्तार पूरी तरह से रोक दी। खाड़ी देशों से हर महीने 60 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से यह संख्या शून्य हो गई। दुबई, कुवैत और यूएई सहित खाड़ी क्षेत्रों में तनाव, फ्लाइट्स में कमी और बड़े किराए का सीधा असर मरीजों की आवाजाही पर पड़ा। युद्ध का असर जयपुर के बड़े अस्पतालों में साफ दिख रहा है। क्या आपको ये खबर कहीं देखने को मिली या इन पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा देखने को मिली? नहीं मिली होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के चर्चा होंगी, इस तरह की परिचर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया चाहता ही नहीं कि हर आपके मन में सिर्फ खून में उबाल रहे, इसीलिए वह इस तरह की खबरें दिखाता है। केरल की अब खबर दिखाएगा, बंगाल की खबर दिखाएगा, घुसपैठिए की खबर दिखाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक अब आम लोगों के लिए महंगे साबित हो रहे। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तहत बने इन ट्रैकों पर भी परिवहन विभाग आवेदकों से 250 रुपए अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है। आपने इस पर भी कोई चर्चा, कोई मीडिया कवरेज कहीं पर भी कोई देखी नहीं देखी होगी। इससे लाइसेंस बनवाने की लागत बढ़ गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का सोमवार को जयपुर में पहले थाने का उद्घाटन किया गया, जबकि 2 नवसर्जित चौकियों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। जयपुर में एएनटीएफ का पहला थाना, 2 नई चौकियां भी वर्चुअल शुरू की। सेंट्रल हज कमेटी ने एम्बार्केशन पॉइंट के आधार पर बकाया राशि जमा कराने का सर्कुलर जारी किया है। जयपुर से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को 31 मार्च तक 74,750 रुपए जमा कराने होंगे। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं करने पर फ्लाइट कंफर्मेशन में परेशानी आ सकती है। आपने कई जगह फर्जी खेल देखा होगा। क्या आपको लगता है कि कथा में भी? जी हाँ, जो कथा में फर्जी पास लेकर पहुंच सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। हर जगह फर्जीवाड़ा। मानसरोवर में चल रही कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में चौथे दिन पास सिस्टम ही सवालों में आ गया। क्षमता से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ने एआई कैमरों की नजर में गड़बड़ी पकड़ी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि कई लोग रंगीन फोटोकॉपी वाले फर्जी पास लेकर अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम कथा में जाने पर तो अपने मन को इतना ईमानदार रखे कि फर्जी पास की जरूरत ही ना पड़े। भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 6 महीने पहले 3 नए सदस्य बढ़ाने एवं नियुक्ति का फायदा कम से कम युवाओं को तो नहीं मिला। 10 सदस्यीय आयोग में वर्तमान में 4 सदस्य नहीं है। असर देखिए, आरएस 2025 का मुख्य रिजल्ट अक्टूबर में आ गया था, लेकिन 4 महीने से इंटरव्यू ही चल रहे हैं। कैसे बच्चों का रोजगार ढंग से तरीके से पास हो या मिल सके। राजस्थान सरकार ने बजट में कर्मचारी कल्याण की योजनाओं में कार्य ग्रहण के बाद अलग अलग कारणों से खाली होने वाले पदों को भरने के लेकर नई घोषणा की थी, लेकिन 1.5 महीना बीतने के बावजूद अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। वह चाहते हैं कि इस घोषणा का लाभ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से ही मिले। इस्तीफा देने पर वेटिंग से पद भरने की घोषणा, 1.5 महीने बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं। इससे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों में आक्रोश। नोटिफिकेशन जारी करने की मांग, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। राजस्थान में फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 2012 में चेस्ट एंड टीबी अस्पताल का नाम बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कर दिया गया, लेकिन 14 साल बाद भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। आज इसकी बात इसलिए क्योंकि विश्व टीबी दिवस है, लेकिन आप प्रतिदिन कितने लोग, हजारों लोग वहां जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाती। यही असर है कि सरकार को कैसे पता चले। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी कोई यदि आप कमी देखते हैं, समस्याओं का अंबार देखते हैं, तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। सरकार को अवश्य पता लगेगा कि वहां पर क्या कमी है। शानदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, कर्तव्य पथ के नागरिक बनिए, ताकि आप अपने देश को ऊंचा विकास कर सके। लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी ऐसी कोई 181 पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं। राजस्थान में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल व खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कमी को लेकर अफवाह फैलाने पर भी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर पर हाई लेवल मीटिंग लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर डिलीवरी में अनावश्यक देरी न हो। शादियों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। यदि आपको शादी में सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो अब सरकार ने एक समीक्षा बैठक ली है और इसमें
आपको अवश्य सिलेंडर मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रदेश के रेंज आईजी, जिला एसपी की ऑनलाइन बैठक ली। बैठक में सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने जिलेवार फरवरी तक के आंकड़े दिखाए। सुरक्षा कानून व्यवस्था पर डीजीपी सख्त बोले, ड्रग्स फ्री प्रदेश बनाएंगे। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला कार्यकारिणी और उप शाखा अध्यक्षों की संयुक्त बैठक सोमवार को ही पेंशन कानून के विरोध में 25 मार्च को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। पैरा खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा देखना हो तो और वह भी व्हील चेयर पर बैठकर तलवारबाजी करते हुए तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के आज इंडोर हॉल में एक बार फिर देखिए और जरूर आइए। अच्छे डिप्रेशन के शिकार लोग भी इन्हें खेलते देखकर डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। एसएमएस स्टेडियम में व्हील चेयर पर आज से होगी तलवारबाजी की जंग। श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से राम नवमी पर 26 मार्च को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामलला के जन्मोत्सव पर शाम 4 बजे सूरत पोल अनाज मंडी से लवाजमे के साथ शोभा यात्रा रवाना होगी। राजस्थान पुलिस के दूरसंचार विभाग की पुलिस लाइन में सोमवार को अलंकरण समारोह हुआ। डीजी संजय अग्रवाल ने विभाग में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 110 कार्मिकों को अलग अलग श्रेणियों के पदक देकर सम्मानित किया। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के विस्तार का मेगा प्लान तैयार किया है। अब राजस्थान कांग्रेस गांवों और शहरों में 25,000 कार्यकारिणी बनाएगी। इनमें 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के 11,000 वार्डों में अध्यक्ष और 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। पार्टी की तरफ से 1 अप्रैल से 1 महीने तक संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसका ऐलान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में किया। डोटासरा बोले, प्रदेश में गैस संकट है, कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। 27 मार्च को प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। राजस्थान में चुनाव नहीं होने का असर ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। करीब 11,303 ग्राम पंचायतों में से 7,000 ग्राम पंचायतों में इसका असर ज्यादा है। दरअसल 3,500 के लिए तो 1,100 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है, लेकिन 7,800 से जुड़ा 1,900 करोड़ का फंड और पिछले वित्त आयोग से जुड़े फंड अटके हुए हैं। चुनाव नहीं होने से 1,900 करोड़ रुपए अटके। 7,800 ग्राम पंचायतों में सफाई बदहाल, कहीं पर भी कोई नहीं सवाल, क्योंकि आपने सवाल करना बंद कर दिया है। श्री गंगानगर की खबर, एनओसी के बदले 40,000 रुपए घूस लेते रेंजर गिरफ्तार हुए। प्रदेश में रिश्वत के 2 मामलों में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कंज्यूमर कोर्ट ने चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही के एक चर्चित मामले में जोधपुर शहर के निजी अस्पताल के विरुद्ध बड़ा फैसला सुनाया। निजी अस्पताल को 11,89,000 रुपए देने के आदेश दिए। इसलिए आपको भी कहीं पर भी कोई शिकायत नजर आती है, समस्या नजर आती है, तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। आप शिकायत करते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। कहीं पर भी आप किसी प्रदेश में हो, कहीं पर भी हो, तो आप शिकायत अवश्य कीजिए, क्योंकि शिकायत करने पर ही आप असली समस्याओं को निदान पा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इस समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।